नमस्कार, मैं लोकेशना मिश्रा। आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है नियति। सुबह के 6 बज रहे होंगे। मौसम सुहावना कहा जा सकता है। न ही गर्मी थी, न ही सर्दी। हमेशा की जैसे मैं सुबह की नित्य क्रिया निपटाकर अपने कमरे से नीचे आ रही थी। सीढ़ियों में पहुँचते ही आराम वाली सीढ़ी पर जाकर मेरे कदम ठिठक गए। वहाँ के बड़े से झरोखे पर लगे कांच के फ्रेम में एक तितली फंसी थी। मैंने हाथ से निकालने का प्रयास किया, पर मैं सफल नहीं हुई। थककर मैं पुनः ऊपर गई। वहाँ से दीपावली एवं करवा चौथ पर पूजा के लिए उपयोग में लाने वाली पीली सीकों में से एक सीक लाकर उस तितली को बड़ी ही सतर्कता से निकाला और दूसरे हाथ से खिड़की का कांच खोलकर तितली को बाहर स्वच्छंद उड़ने को जैसे ही मैंने अपने हाथ से मुक्त किया, ठीक उसी समय विद्युतीय गति से जाने कहाँ से एक चिड़िया मेरे इन क्रियाकलापों पर दृष्टि रखी थी। उसने मेरी उंगलियों से छूटी डरी सहमी सी उड़ती तितली को उसी समय अपनी चोंच में लपक कर जकड़ लिया और पलक झपकते ही वहाँ से फुर हो गई। अब वह तितली दराज से मुक्त होते ही इस जीवन से भी मुक्त हो गई। मैं अनायास हुई इस घटना से किंकर्तव्य विमूढ़ सी अपने आप को कोसने लगी कि क्यों ही मैंने उस तितली को खिड़की की उस दराज से निकालने की गलती की होगी। मैं 1% भी ऐसी घटना होने की आशंका लेकर नहीं चल रही थी, पर नियति के समक्ष सभी नतमस्तक होते हैं, सो मैं भी थी। बहुत ही भारी कदमों से मैंने शेष सीढ़ियाँ पार की। नीचे चाय के इंतज़ार में भाभी ने मुझसे देर से आने का कारण पूछा। मैंने सब कुछ बताया, सो मन तो भाभी का भी भारी हो गया, पर क्या किया जा सकता है। उन्होंने मेरी ओर चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, भूल जाओ, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। पर मेरी उस दिन की चाय बेस्वाद या सत्य कहूँ तो कसैली हो गई थी। मैं अब तक उस हृदय विदारक घटना को भूल नहीं पाई हूँ। धन्यवाद।